हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 55 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 27 फीट और चौड़ाई 18 फुट 6 इंच है। इस प्लान का हमने वीडियो चैनल पर पहले भी अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने आपको डीपीसी तक जो भी काम हुआ है उन सब के बारे में बताया है और ग्राउंड फ्लोर में जो काम हुआ है उसके बारे में बताया है। अब जो हमारा ये वीडियो है ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, जिसमें हम आपको फर्स्ट फ्लोर का सारा चीज़ बताएंगे। जिसमें सबसे पहला हमारा ब्रिक वर्क, ईंट की चुनाई, कॉलम को भरना, ठीक है। और उसके बाद आपको शटरिंग करना, और उसके बाद शटरिंग करने के बाद आपका सबसे मेन रहेगा स्टेयर्स की शटरिंग, जो स्टेयर बनाते हैं उसकी शटरिंग। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ ही में हम आपको 2D लेआउट भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसके ज़रिए आप अपने घर का काम करा पाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम आपको फर्स्ट फ्लोर के ब्रिक वर्क के सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि आपको ये लेआउट दिख रहा होगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और आपका प्लॉट लंबा है, इसलिए हमने इस तरीके से इसमें लिख रखा है कि सब कुछ आपको A4 साइज शीट पर निकलवाने के बाद विजिबल नज़र आए, ठीक है। आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा के फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप आ गए थे स्टेयर से इस जगह पर से ऊपर, ठीक है। अब हमारा ये पूरा एरिया है एक हॉल की तरह ओपन, ठीक है। इसमें हमने एक ओपन किचन भी बना दिया है। अगर आपको बनाना है तो आप भी बना सकते हैं, वरना इसे छोड़ देना, किचन आप हटा भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका जो साइज है 13 फीट 4 इंच लंबा और 6 फुट 10 इंच चौड़ा है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्पेस आपका बचेगा वो बचेगा 8 फीट माइनस करने के बाद, ठीक है। जो आपका इसमें 29 इंचज़ और ऐड हो जाएगा 6 फुट 10 इंचज़ में, ठीक है। और आपका जो स्टेयर्स स्पेस घेर रहा है हमारा वो 8 फीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, ठीक है। और 6 फीट 10 इंच चौड़ाई, क्योंकि हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 फीट का है, यहाँ से यहाँ तक 3 फीट तक 6 फीट हो गया, और 10 इंचज़ का हमारा एक स्टेप है यहाँ पर, तो हो गया हमारा 6 फीट 10 इंचज़, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस साइड एक रूम है, सेम साइज़ जो ग्राउंड फ्लोर पर रूम है सेम साइज़ है, बाथरूम का भी सेम है और OTS भी सेम है हमारा, ठीक है। तो आपको सेम नीचे जैसे ही बना देना है। इसका जो साइज़ है इसकी लंबाई 11 फीट और 12 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका बाथरूम, ठीक है। बाथरूम पर आते हैं यहाँ से, तो आप इसको दोनों साइड से भी ओपन कर सकते हो, रूम के अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर एक डोर लगा दो तो आप रूम से अंदर से भी एंटर इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन आपको इसका कंडीशन, अगर आप रूम के अंदर से यूज़ कर रहे हो तो इस गेट को लॉक करना पड़ेगा, और आप रूम के बाहर से यूज़ कर रहे हो तो इस गेट को लॉक करना पड़ेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको। एंट्री के साथ ही आपका इस तरीके से वॉश बेसिन है, फिर सीट है आपका, फिर सार एरिया, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 7 फुट 6 इंच बाई में 4 फीट 6 इंच, 4.5 फीट चौड़ा है और 7 फुट 6 इंच लंबा है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर एक वेंटिलेशन का विंडो दे रखा है, इसे मैं नेक्स्ट फोटो में डिस्कस करूँगा। और उसके बाद 3 फीट बाई में 4.5 फीट का OTS है आपका। OTS जो होता है हमारा वो होता है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि घर की लंबाई ज़्यादा है और इस रूम तक कुछ भी वो वेंटिलेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे OTS दे रखा है। और साथ ही में बाथरूम के लिए भी कोई सिस्टम नहीं था वेंटिलेशन का, इसलिए OTS दे रखा है। आपका ये OTS हर फ्लोर पर इस जगह पर लेंटर नहीं होता है, लास्ट तक हमारा ये खुला ही रहता है, ठीक है। बस लास्ट में ऊपर ले जा करके हम इस पर ऐसे करके चारों ओर से 1 फीट बाई छोड़ करके ऐसे तिकोन करके हम इस पर एक शेड बना देते हैं, जिससे कि हमारा रेन वाटर अंदर ना जाए, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं सेकंड कमरे पे। इस फ्लोर के हमने इस फ्लोर पे 2 कमरे का प्रोविज़न दे रखा है। एक तो ये हो गया आपका बड़ा कमरा, अब उससे एक छोटा कमरा है, ये वाला थोड़ा ही छोटा है, 11 फीट लंबा है, ठीक है। और 10 फुट 5 इंच चौड़ा है, ठीक है। तो बहुत ही हल्का सा साइज कम हुआ है इसमें, ठीक है। और जिसमें जो आपका है इस तरीके से हमने इसमें कॉर्निंग पे गेट लगा रखा है, दीवार को टेढ़ा करके। इससे हमारा ये फ़ायदा होगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे लगाते हैं ना, तो इस जगह पे कम स्पेस था और इस साइड ज़्यादा स्पेस, फिर इस साइड गेट लगाना पड़ता।
तो वो ज़्यादा स्पेस लेता है और इसका थोड़ा पोजीशन सही नहीं बन रहा था, तो हमने यहाँ पर ऐसे कॉर्निंग दीवार करके फिर यहाँ पर गेट लगा दिया है और गेट लगा करके इस तरीके से हमने सेट कर दिया है। इस साइड आपकी वॉकिंग वार्डरोब बन जाएगी और इस साइड आपका बेड लग जाएगा। बेड के दोनों साइड स्पेस इसलिए है, इस जगह पे आपका वो पर्दा आएगा और इस साइड आपका कॉलम है यहाँ पर बीच में, तो आपको इस तरीके से डिज़ाइन बनवा सकते हो कॉलम को अगर छुपाना है तो, ठीक है। और उस कॉलम को आपको 4 इंच का करने का वो मत लेना कि 4 इंच का कॉलम कर दूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा आगे का कॉलम है, मेन स्ट्रेंथ उसी पर रहेगा, ठीक है। और हमारा 3.5 फीट छज्जा निकला हुआ है इस जगह से लेकर के यहाँ तक में, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट बालकनी। बालकनी आपका 4.5 फुट बाय में 6 फुट 10 इंच चौड़ा है, ठीक है। इस इतना बड़ा बालकनी है आपका, इसमें हमने एक वॉश बेसिन भी बालकनी में लगा दिया है, ठीक है। 3 फीट का गेट ये है, ये भी 3 फीट का गेट है और यहाँ पर से भी हमने एक गेट का निकलने का प्रोविज़न दे रखा है कि इस बंदे को भी अगर जाना हो तो इस रूम से ना होकर के जाने की जगह यहीं से जा सकता है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं कि रूम से होकर के जाना है तो आप वो भी कर सकते हो और इस गेट को यहाँ से हटा करके किचन बड़ा कर सकते हो, और नहीं तो अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप इस गेट को भी हटा सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से निकल के यहाँ से भी जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको कहाँ से आना जाना है। आप इस गेट को यहाँ से हटा सकते हो या फिर इस वाले को भी हटा सकते हो, किसी एक को, ठीक है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं वॉल की। वॉल की जो थिकनेस है हर जगह पे आपको 5 इंच का इस्तेमाल करना है और वॉल की जो आपकी हाइट है वो 9 फुट 8 इंच ही होनी चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पर इससे लेकर के यहाँ तक में आपका रेलिंग लगेगा, जिसकी वॉल की हाइट इस जगह पर जो आप वॉल करोगे उसकी हाइट 12 इंच तक ही करनी है आपको, पूरा 9 फीट 8 इंच तक नहीं करना है, बाकी सारी वॉल आपको 9 फीट 8 इंच तक करना है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ जिसमें डोर्स एंड विंडो की डिटेल्स है, ठीक है। गाइस ये जो फोटो है आपको इसमें डोर और विंडो की डिटेल्स है। सबसे पहले इस रूम का देख लेते हैं। रूम के अंदर हमारा रूम का डोर का साइज है 3 फीट 6 इंच चौड़ा है और 7 फीट ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो रूम में वेंटिलेशन के लिए विंडो है वो 2 फीट चौड़ा है और 2 फुट 6 इंच ऊंचा है और इसकी जो इंस्टॉलेशन हाइट है वो 7 फीट के बाद करनी है आपको, ठीक है। और जैसे 7 फीट के बाद आपने इसमें 4 इंच का बिम डालोगे, ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ लगा देना है विंडोज़ के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही सेम आपका बाथरूम का डोर है यहाँ पर 2 फुट 6 इंच बाय में 7 फीट का, 6 फीट 6 इंच का, क्योंकि 6 इंच आपकी बाथरूम में जो फिटिंग होगी उससे ऊंचा होगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 फुट 6 इंच बाय में 6 फुट 6 इंच ऊंचा आएगा गेट। हाइट जो है गेट के वो इसके लेवल पे ही रहेगी, सारी गेट की लेवल की हाइट लेवल ही रहेगी, ठीक है। अब जो आपको इसमें विंडो लगाना है उसका भी सेम है, विंडो वेंटिलेशन के लिए 2 फीट बाय में 2 फीट 6 इंच और विंडो इंस्टॉलेशन हाइट जो है वो 7 फीट है, ठीक है। अब डोर की अब चलते हैं रूम पे सेकंड, ठीक है। इस डोर का साइज है 3 फीट बाय में 7 फीट का, ठीक है। इस वाले डोर का जो साइज है इसका भी 3 फीट बाय में 7 फीट का है और विंडो की जो दो विंडो जो लगा है यहाँ पे वो 2 फीट चौड़ा है और 3 फुट 6 इंच ऊंचा है, ठीक है। और वैसे सेम है यहाँ पर भी, डोर का जो साइज है 3 फुट बाय में 7 फीट का, इन तीनों डोर का साइज सेम है, ठीक है ना। और इसकी जो विंडो की इंस्टॉलेशन हाइट है इस वाली विंडो की, ठीक है, वो यहाँ पर लिखी हुई है। और आपको इस विंडो की जो साइज है वो 4 फुट 6 इंच बाय में 4 फीट की है, 4 फुट 6 इंच चौड़ी है आपकी और 4 फीट ऊंची है, ठीक है। और इसकी जो इंस्टॉलेशन हाइट है वो है 3 फीट, इस वाली विंडो की भी और इस वाली विंडो की भी, ठीक है। और आपका जो रेलिंग का साइज है वो है 6 फीट 6 इंच बाय में 3 फीट का, 3 फीट ऊंचा रहेगा और 6 फीट 6 इंच चौड़ा रहेगा। जैसे आपको यहाँ पे मैं बता रहा इस विंडो और इस विंडो की हाइट सेम है कि रूम एंड किचन विंडो इंस्टॉलेशन हाइट इज़ 3 फीट, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये सारा लगा देना है आपको और इनका पोजीशन आपको लगभग दिख रहा होगा। जैसे वॉल आपकी 5 इंच की है उसके जस्ट बगल में, ये वाली वॉल के जस्ट बगल में, ठीक है। ये वाला आपका थोड़ा सा ऐसे कॉर्निंग बना करके फिर जस्ट लग जाएगा, ये वाला इस वॉल के जस्ट बगल में लग जाएगा और इधर ये कॉलम के बगल में लग जाएगा। यहाँ पे कॉलम है ना हमारा, ठीक है, ये इसके बगल में, ठीक है। ये वाला विंडो आपका जस्ट इस दीवार से चिपका करके लगेगा और ये वाला थोड़ा सेंटर में, ठीक है। जो आपका ये 3 फीट का है तो उसमें 6 इंच दोनों साइड चुनाई होकर के फिर सेंटर में लग जाएगा 2 फीट का विंडो, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा विंडो का लेआउट हो गया।
अब मैं इसका हाइट का लेआउट दिखाता हूँ कि किस तरीके से हाइट आपका आएगा। ठीक है गाइस, ये आपका हाइट का लेआउट है। ठीक है, 9 फीट 8 इंच आपको ब्रिक वर्क करनी है और 12 इंचज़ का आपका जो बिम है उसकी थिकनेस रहेगी। तो आपका ये टोटल हो जाएगा 10 फीट 8 इंचज़। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा कर देना है। अब मैं आपको शटरिंग का लेआउट दिखाता हूँ। गाइस, ये आपका शटरिंग का लेआउट है। इसमें जो मेन शटरिंग का आपका चेंजेस कुछ है ही नहीं। ठीक है, सेम नीचे के जैसे ही है, बस आपको इस वाले एरिया में थोड़ा चेंजेस मिलेगा। उसके अलावा ये एरिया, ये सारा एरिया, ये जीना सब कुछ सेम है। ठीक है, ए टू जेड चीज नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरह सेम है। ठीक है, मैं आपको सबका साइज बता देता हूँ कि रूम का जो है 10 फुट 3 इंच बाई में 12 फुट 1 इंच, 10 फुट 3 इंच ये है और 12 फुट 1 इंच ये है। ठीक है, बाथरूम का जो है आपका 7 फुट 2 इंच ये है और 4 फुट 2 इंच ये है। ठीक है, और आपका जो यहाँ पर हमने ये दे रखा है OTS, इस जगह पर शटरिंग नहीं करना, लिंटर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 3 फुट बाई में 2 फुट 6 इंच का ये है, 3 फीट लंबा है और 2 फुट 6 इंच चौड़ा है। ठीक है, ऐसे ही सेम आगे वाला है 3 फुट 10 इंच लंबा और 1 फीट चौड़ा। ठीक है, जो आपका स्टेयर्स का आएगा। बाकी स्टेयर्स की ऐसी स्लोप आकर के यहाँ पे मिल जाएगी आपकी। ठीक है, अब जो आपका इस रूम का है 6 फीट 3 इंच बाई में 9 फुट 9 इंच, यह 3 फुट 6 इंच बाई में 9 फुट 9 इंच। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि इस बीम को हमने यहाँ की जगह पे थोड़ा आगे लगा दिया है, जहाँ पे वॉल आएगी हमारी वहाँ पे। तो इसमें चेंजेस जो है 4 फुट 7 इंच बाई में 6 फुट 6 इंच का ये वाला है और 13 फुट 4 इंच बाई में 6 फुट 6 इंच का ये वाला है। ठीक है, चौड़ाई सेम है, 13 फुट 4 इंच लंबा हो गया ये वाला और ये वाला 4 फुट 7 इंच लंबा हो गया। ठीक है, अब जो इसमें आपको बाकी चीज़ है, जितने भी ग्रे पार्ट है वो बिम बॉटम है, जो आपको ये ग्रे दिख रहा है सब बिम है। ठीक है, जहाँ पे भी ग्रे दिख रहा है। अब आपका जो इसमें है सेकंड रेड पार्ट जो है प्लाई की शटरिंग है, इस सब जगह पे 6 इंच बॉटम उठा करके इस तरीके से, जैसे आपकी ये वॉल है इतनी हाइट है, फिर 4 इंच ऐसे चौड़ा करके, फिर 6 इंच उठा करके फिर आपको प्लाई लगानी है हर जगह पे। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका बॉटम हाइट 6 इंच जो मैंने अभी आपको बता दिया, इस तरीके से है ना, ये वॉल है हमारी, ये 4 इंच का फट्टा लगाया, फिर 6 इंच ऐसे फरमा लगा के उठा दिया, यहाँ से ये चीज़ 6 इंच होगी। उसके बाद ये प्लाई लगेगी और उसके बाद 5 इंच इसके ऊपर लेंटर डलेगा। तो ये टोटल 11 टू 12 इंच के बीच में कास्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका स्लैब में जो बार्स का यूज़ होगा वो 10 mm का करना है। स्टेयर में जो बार्स का यूज़ होगा वो 12 mm का डबल जाल में। ठीक है, और मेन बीम में जो बार्स यूज़ होंगे, जैसे ये मेन बीम आपके हैं बड़े बड़े। ठीक है, जितने भी ये सारे मेन बीम है, इसको और इसको छोड़ के हिडन बीम को, इसमें जो आपका यूज़ होगा रिंग का साइज वो है नहीं, इसमें जो आपका बार्स इस्तेमाल होगा वो 16 mm के 4 बार्स और 2 बार्स आपके 12 mm के, और हिडन बीम में 4 बार्स 12 mm के। बीम की जो थिकनेस है 12 इंचज़, स्लैब की थिकनेस 5 इंचज़। ठीक है, और मेन बीम का रिंग का जो साइज है, जो भी आपके ये मेन बीम है इसका रिंग का साइज वो 7 इंच बाई में 10 इंचज़ का। ठीक है, और बस जो आपका यहाँ पर रिंग लगेगा इस वाली जगह में, इस वाले में आपका लगेगा 4 इंच बाई में 10 इंचज़ का, जो आपका यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और जो आपका ये हिडन बीम है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हिडन बीम है और एक यहाँ पे हिडन बीम है। इसमें जो आपका है रिंग का साइज वो है 7 इंच बाई में 4 इंच का, 4 इंच इसकी थिकनेस रहेगी और ऐसे करके लग बन जाए 7 इंच का, 4 इंच बाई में 7 इंच। ठीक है, ये सारी डिटेल हो गई आपकी शटरिंग की। अब बच गया आपका स्टेयर्स। स्टेयर्स भी सेम है नीचे जैसे ही, बस थोड़े से चेंजेस है उसमें। ठीक है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, और उसका फ़ोटो भी दिखा देता हूँ आपको। गाइस, ये आपका स्टेयर्स की शटरिंग है। बस आपका ये जो 95 इंच से ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थोड़ा कम हो जाएगा। ये हमारा नीचे DPC तक में जा रहा था इसलिए ये ज़्यादा है। आपका ये हो जाएगा लगभग जो हमारा ये वाला आ रहा है 88 इंचज़ यही होगा। ठीक है, 88 इंची हो जाएगा यहाँ पे भी। अब जो आपका इसमें मेन है शटरिंग का, हमने 8 इंच का राइजर है और 10 इंच का ट्रेड है। ठीक है, इसमें हमारी जो स्लो स्टेयर्स मतलब बनी है ये 8 इंचज़ 16 24 32 40 48 56, फिर उसके बाद 64 72, फिर हमारा हो जाएगा 80 88 96 104 112 120 और 128, टोटल 128 इंची तक हमारे स्टेप चढ़ने हैं। ये आपकी चौकी है। ये इस तरीके से इसलिए है कि एक हमारी इस वॉल पे है हाफ 3 फीट,
बाई में 3 फीट की ऐसे चौकी बनती है ना, तो आधी इस वाली वॉल में, इसलिए हमने इस तरीके से ये मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब इनकी जो हाइट है आपकी जो लिंटर से थी 51 इंचज़, यहाँ से 24 इंचज़ आपको करना है, और ये वाला 95 हटा के यहाँ पे 88 कर देना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये 88 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का समझ में आ गया। और ये 36 इंच की चौकी बनेगी और बाई में 36 इंच की, और स्टेप भी हमारे 36 इंच ही चौड़े बनेंगे। ठीक है, ये हमारी 8 फीट स्पेस हैगी। ठीक है, अब चलते हैं सामने वाली वॉल पे। 40 इंच आगे तक ले जाना है। ठीक है, और फिर आपको एक स्लोप देना 24 इंचज़ का, और यहाँ पर रहेगा ये 24 इंचज़ रहेगा। ठीक है, ये 26 लिखा है, यहाँ पे 24 इंचज़ रहेगा। ठीक है, जो आपका स्पेस बचेगा 24 और ये भी 24। उसके बाद आपको यहाँ पे 36 इंच का स्लोप मतलब स्पेस छोड़ के बाकी फिर स्टेप बना देने हैं, एक स्टेप, फिर ये चौकी बन जाएगा आपका 36 इंचज़ का। फिर ये भी 36 इंच चौड़ा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो फट्टा ठोकना है ऐसे 40 इंची, ये वाला जो ठोकोगे ना 24 इंचज़ बाई में 40 इंचज़ का ठोकना है। ठीक है, और ये वाला ठोकना है 24 इंचज़ बाई में 40 इंचज़ का। ठीक है, सेम है दोनों का। और उसके बाद आपको यहाँ से लेकर के वहाँ तक ले जाना है। वहाँ पे 1 फीट स्पेस, जैसे हमारा बिम आ गया, उसके बाद 1 फीट का स्पेस था आपको मैंने बताया अभी, उस पर ये स्लोप ले जा करके लगा देना है ऐसे, बस स्लोप टेक देना ले जाके। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो आपकी है 67 इंचज़, 6 फुट 10 इंच का स्पेस है। ठीक है, और इसकी जो बिम की हाइट है वो है 116 इंचज़। 116 में 7 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये जो फट्टा लगेगा इसकी हाइट। ठीक है, और आपको सभी को शटरिंग को लेबल ज़रूर कराना है, लेबल कराने से बहुत ही अच्छा निकलेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, और इससे मैच भी रहेगा, वरना ऊपर नीचे भी हो जाता है शटरिंग। ठीक है, मैं ये बता रहा था 116 है, और इंटू इसमें प्लस कर देंगे 7 इंचज़, तो 2 to 3 इंचज़ हो जाएगा। तो आपको 2 to 2 इंचज़ पर ही पलाई लगा देनी है। ठीक है, और ये आपकी बिम हो गई 1 फीट की तीनों साइड। इस तरीके से आपको पूरा शटरिंग कर देना है। इसमें मैंने जो 2 जगह बताया, एक ये यहाँ पे 24 होगा और यहाँ पे 88 होगा, तो ये कर लेना सही। ठीक है, और फोटो को एज इट इज़ निकाल लेना, और जब आप शटरिंग कराओगे तो उसे बस देख करके आपको टिक लगा देना है, सेम जो पलाई की मैंने जो लगा रखा है ये टिक लगा दोगे, वो शटरिंग कर देगा। उसके बाद स्टेयर्स आपकी बन जाएगी। ठीक है, मैं बता ही दिया राइज़र 8 इंचज़ का है और ट्रेड 10 इंचज़ का है। अब मैं आपको नेक्स्ट फ़ोटो दिखाता हूँ जिसमें थोड़ा अच्छे से विजिबल होगा कि हमारी ये साइड की वॉल है, ये सामने वाली, और ये सेकंड साइड की। ठीक है, वो दिखाता हूँ फ़ोटो। ये जो फ़ोटो है आपको इसमें दिख रहा होगा, ये सामने वाली वॉल, ये इधर साइड वाली, इस साइड हमारा कमरे का गेट है, और ये वाला जो साइड है हमारा, इस साइड हमारा ऐसे करके फिर टेढ़े में फिर कमरे का गेट है इस जगह से। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से ये पूरा कर देना है काम सेट, और ये बहुत ही सही लगना चाहिए दिखने में बनने के बाद। ठीक है, तो आपको हर चीज़ समझ में आ ही गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको उसका भी आंसर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और वो भी अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सके, जिसमें आपको पूरा प्लान मिल जाएगा और आप अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाओगे, और साथ ही में नक्शा भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस घर का नक्शा डाल रहे हैं, इसमें हम एक चीज़ डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए आप हमें ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को शेयर करें, जो लोग अपना घर बना रहे हैं या भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें। ठीक है, और जिन लोगों ने हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है वो वहाँ पर भी जा कर के फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे आईडी चलती हुई आ जाएगी। और जिन लोगों को कुछ भी पूछना हो इस नक्शे से रिलेटेड, या फिर आपको किसी भी प्रकार का नक्शा बनवाना हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल पर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमें लिख सकते हैं कि मेरे को नक्शे की रिक्वायरमेंट है, तो हम आपका कमेंट पढ़ के उसका आंसर ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।